प्रिय विद्यार्थियों, हम कोटा विश्वविद्यालय कोटा के पाठ्यक्रम अनुसार बीए पार्ट थर्ड के एक महत्वपूर्ण टॉपिक विनिर्माण उद्योग इंडस्ट्रीज के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। और पिछले वीडियो लेक्चर में हमने लोहा एवं इस्पात उद्योग के बारे में चर्चा की थी। अब जो मुख्य दूसरा जो महत्वपूर्ण उद्योग है वो है सूती वस्त्र उद्योग, या क्या हम कहें कॉटन टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सूती वस्त्र उद्योग जो है या वस्त्र उद्योग की बात करें, पहले हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, तो भारत में वस्त्र उद्योग एक हम कह सकते हैं बहुत महत्वपूर्ण उद्योग है, जिसकी यहाँ की अर्थव्यवस्था और विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और वस्त्र उद्योग न केवल एक मूलभूत आवश्यकता को पूर्ण करता है, अपितु इसकी औद्योगिक उत्पादन निर्यात में भी महत्वपूर्ण ये कह सकते हैं हम भूमिका होती है। वस्त्र उद्योग का औद्योगिक उत्पादनों में 14% एवं देश के निर्यात में लगभग 17% योगदान है। वस्त्र उद्योग में मुख्य रूप से सूती, ऊनी, रेशमी वस्त्र, कृत्रिम रेशा तथा जूट उद्योग को हम मुख्य रूप से सम्मिलित इसके अंतर्गत करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वो है सूती वस्त्र उद्योग या कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। भारत में सूती वस्त्र उद्योग की परंपरा एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही प्राचीन रही है। इसके प्रमाण ईसा से लगभग 3000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की सभ्यता से मिले प्रमाणों में हमें देखने को मिलते हैं। बाद में सूती वस्त्रों का परिचय भी रहा है, यहाँ रहा है, किंतु यह हस्त निर्मित एवं कुटीर उद्योग के रूप में रहा, जो बुनकरों द्वारा किया जाता था। यूरोप में औद्योगिक क्रांति के पश्चात मशीनों द्वारा वस्त्र उत्पादन का प्रारंभ भारत में भी हुआ, और आज जो भारत का सूती वस्त्र उद्योग है वह अत्यधिक संगठित उद्योगों में से एक है। और सूती वस्त्र उद्योग में कपास साफ करने, रेशा तैयार करने, कपड़ा तैयार करने के साथ वर्तमान में रेडीमेड जो वस्त्र हैं तथा हौजरी भी जिसके अंतर्गत सम्मिलित है उसको शामिल किया जाता है। आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग का प्रारंभ एक तरह से 1818 में माना जाता है, जब कोलकाता के निकट कारखाना स्थापित किया गया, किंतु ये असफल रहा था ऐसा माना जाता है। इसी प्रकार 1851 में मुंबई में खोला गया कारखाना भी एक तरह से वो सफल नहीं हो सका। 1854 में मुंबई में प्रथम सफल सूती वस्त्र के कारखाने की स्थापना कवासजी डाबर द्वारा की गई, और 1861 में अहमदाबाद में शाहपुर मिल और 1863 में कोलिको मिल खोली गई। 1879-80 तक देश में सूती वस्त्र के लगभग 58 कारखाने स्थापित हो चुके थे, और विश्व युद्धों से इस उद्योग को काफ़ी प्रोत्साहन मिला, और 1947 तक कारखानों की संख्या बढ़कर हमारे देश में 423 हो गई। देश में विभाजन से इस उद्योग को एक बहुत बड़ा आघात लगा था। भारत के हिस्से में 409 मिले और कपास उत्पादक जो क्षेत्र का केवल 27% भाग ही रह गया था। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं मिलें तो हमारे पास बहुत थी, लेकिन जो उत्पादक क्षेत्र था वो केवल मात्र 23% लगभग रह गया, वो 27% रह गया। और इस प्रकार इस उद्योग के सामने कच्चे माल की कमी की, क्योंकि कारखाने तो हमारे पास थे, लेकिन जो कच्चा माल जहाँ से प्राप्त हो रहा था जिस क्षेत्र से, वो उसका केवल 27% भाग ही विभाजन के पश्चात हमारे पास रहा, और इस कारण कच्चे माल की कमी की एक समस्या को हमारे द्वारा सामने महसूस किया गया। स्वतंत्रता के बाद कपास की खेती को एक तरह से प्रोत्साहित किया गया, जिससे सूती कपड़ा मिलों की संख्या बढ़कर 1971 तक 680 और 1998 तक 1782 हो गई। इनके अंदर एक कह सकते हैं हम 192 सार्वजनिक और 151 सरकारी और 1439 निजी क्षेत्रों में थी। इन मिलों में 338 लाख तकुए और 1.24 लाख लगभग करघे लगे हैं। इस उद्योग में 12 लाख
श्रमिकों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला हुआ है। राष्ट्रीय वस्त्र निगम के गठन से इस उद्योग को काफ़ी एक तरह से हम कह सकते हैं बढ़ावा मिला है। 31 मार्च 2001 तक देश में कुल 1565 कताई और 281 संयुक्त मिलें थी, जबकि 2010 में सूती वस्त्र मिलों की संख्या बढ़कर 1853 हो गई, जिनमें कुल 37,685 तक हुए थे। मुंबई, अहमदाबाद, कोयम्बटूर, चेन्नई, कानपुर, लुधियाना, नागपुर, शोलापुर, पुणे, भावनगर, भरूच, मदुरई, तूतीकोरिन, लखनऊ, वाराणसी, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, अमृतसर, फगवाड़ा, भीलवाड़ा, ब्यावर, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, पटना, गया, भागलपुर, भिवानी, हिसार, रोहतक आदि सूती वस्त्र के अनेक केंद्रों का विकास देश के विभिन्न भागों में हुआ। एक तरह से कह सकते हैं उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम और मध्य भाग, देश के मध्य भाग में सूती वस्त्र उद्योग का तेजी के साथ विस्तार हुआ। जिन जिन शहरों के अभी नाम बताए गए, ये देश के भिन्न भिन्न भागों में स्थित हैं, तो पूरे देश में व्यापक रूप से इसका विस्तार हुआ, एक तरह से हम ये कह सकते हैं। सूती वस्त्र उद्योग का स्थानीयकरण मुख्यतः कच्चे माल की उपलब्धता, बाजारों की समीपता, पूंजी, बंदरगाह, सस्ते एवं कुशल श्रमिकों की सुविधाओं से प्रभावित हुआ है। प्रारंभिक दिनों में प्रायद्वीप और उत्तरी मैदान के कपास उत्पादक जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर पूंजी और बंदरगाह जो सुविधाओं के कारण इसका विकास मुख्य रूप से हम कह सकते हैं मुंबई, अहमदाबाद, कोयम्बटूर, शोलापुर, नागपुर व इंदौर आदि केंद्रों में हुआ। परंतु जैसे जैसे आवागमन के साधनों का विस्तार हुआ, संचार के नए साधनों के विकास हुआ, तो इसका स्थानांतरण बाजार, पूंजी और सस्ते कुशल श्रमिक वाले क्षेत्रों की तरफ भी धीरे धीरे होने लगा। और इसका परिणाम क्या निकला कि इसके परिणाम स्वरूप जो फैलाव मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के बड़े क्षेत्रों में इसका फैलाव हमें देखने को मिलता है। अगर हम उत्पादन की बात करें सूती वस्त्र उद्योग के भारत में, तो भारत में सूती वस्त्र के उत्पादन की प्रगति को हम इस प्रकार से बता सकते हैं कि 1950-51 में कुल सूत के धागे का जो या मिल क्षेत्र और विकेंद्रित क्षेत्र है, इसका जो उत्पादन था वो 421.5 करोड़ वर्ग मीटर था, जो 2011-12 में बढ़कर 3057 करोड़ वर्ग मीटर हो गया। तो एक प्रकार से कह सकते हैं ये कि इन लगभग 6 दशकों में जो वृद्धि हुई वो लगभग 8 गुना वृद्धि हुई है, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण वृद्धि हम कह सकते हैं। तो स्पष्ट है कि 1950-51 में जो सूती धागे का उत्पादन 53.3 करोड़ किलोग्राम था, वो 2011-12 में एक 312.6 करोड़ किलोग्राम हो गया। सूती वस्त्र का कुल उत्पादन 1950-51 में 421.5 करोड़ वर्ग मीटर था, जो 2011-12 में लगभग सूती वस्त्र का उत्पादन 3057 करोड़ वर्ग मीटर हो गया। तो ये एक बहुत हमारे देश के लिए एक हम कह सकते हैं एक प्रकार से कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है देश के विकास के लिए और भारत के सूती वस्त्र उद्योग के लिए। भारत का जो सूती वस्त्र है वो निर्यात में भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसमें भी एक तरह से हम कह सकते हैं पर्याप्त वृद्धि हुई है। 1960-61 में केवल 65 करोड़ रुपए का सूती वस्त्र एवं उससे तैयार वस्तुओं का निर्यात हुआ था, जो 2010-11 में 13,160 करोड़ रुपए हो गया और 2013-14 में कुल निर्यात 53,914 करोड़ रुपए पर यह पहुंच गया। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रगति है हमारे सूती वस्त्र उद्योग की। अगर इसके वितरण की हम बात करें तो भारत में सूती वस्त्र मिलों का वितरण हमें, जैसा अभी मैंने पहले भी बताया कि देश के विभिन्न भागों में
उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम, मध्य भाग, तो बहुत अधिक विस्तृत रूप में हुआ है। तो भारत में सूती वस्त्र मिलों का वितरण हमें अनेक राज्यों में देखने को मिलता है, वहाँ पर विस्तृत है, फैला हुआ है। यद्यपि इनका केंद्रीकरण कपास उत्पादक क्षेत्रों में अधिक है, कच्चा माल की प्राप्ति होने के कारण। इसके अतिरिक्त परिवहन सुविधा, ऊर्जा के स्रोत तथा बाजार से सूती वस्त्र मिलों का निकटता भी वितरण को एक तरह से प्रभावित करती है। हमारे देश में महाराष्ट्र, गुजरात तथा तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिलों का केंद्रीकरण है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में भी एक तरह से हम कह सकते हैं पर्याप्त सूती वस्त्र मिलों का विकास हुआ। इनका राज्यवार वितरण जो है वो हम इस प्रकार देख सकते हैं कि महाराष्ट्र का सूती वस्त्र उद्योग में एक तरह से प्रथम स्थान है। यहाँ सूती वस्त्र की लगभग 176 मिलें हैं, जिनमें देश के 11% तकुए और 23.4% करघे लगे हुए हैं। इनमें मिल निर्मित 10.2% सूती कपड़े और 8.35% सूत का निर्माण किया जाता है। मुंबई नगर देश में सूती वस्त्र की राजधानी माना जाता है। यहाँ सूती वस्त्र उद्योग की लगभग 57 मिलें हैं और यहाँ सूती वस्त्र उद्योग के केंद्रीकरण के जो मुख्य कारण है महाराष्ट्र में, उसमें हम ले सकते हैं कि यहाँ पर दक्कन लावा क्षेत्र में पर्याप्त रूप से कपास उत्पन्न होती है। मुंबई पत्तन द्वारा मिस्र और संयुक्त राज्य अमेरिका से उत्तम प्रकार की कपास भी आसानी से आयात की जाती है। तो एक तो यह महत्वपूर्ण कारक है। दूसरा कारक, मुंबई पत्तन द्वारा वस्त्र उद्योग की मशीनरी आयात की जा सकती है। तीसरा कारण जो है वो है राज्य में सघन जनसंख्या के कारण पर्याप्त श्रमिक उपलब्ध हैं। यहाँ के श्रमिक मिलों में कार्य करने के लिए निपुण एवं अभ्यस्त हो गए हैं, एक तरह से हम ये कह सकते हैं। और चौथा जो कारण है स्थानीयकरण का, वो है मुंबई नगर एक बड़ा व्यापारिक केंद्र है। यहाँ रुपये के आदान प्रदान के लिए अनेक बैंकों की सुविधा भी यहाँ पर आसानी के साथ उपलब्ध है। पांचवा जो बिंदु है वो है मुंबई देश के भीतरी भागों से रेल तथा सड़क मार्गों द्वारा जुड़ा हुआ है, इसलिए तैयार माल को भीतरी भागों में भेजने की सुविधा एक तरह से रहती है देश के विभिन्न भागों में। छठा जो मुख्य बिंदु है वो है मुंबई नगर एवं उसके समीपवर्ती प्रदेश की नम जलवायु सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक आदर्श का काम करती है। यहाँ मिलों को कृत्रिम नमी उत्पन्न करने की आवश्यकता कभी नहीं होती है। और सातवां जो महत्वपूर्ण जो कारण है वो है यहाँ पर्याप्त जल विद्युत शक्ति प्राप्त है, जिसका उपयोग सूती कपड़ों की मिलों में किया जाता है। यहाँ लट्ठा, मलमल, वायल, छींट, शूटिंग, शर्टिंग, धोती, साड़ी, चादरें आदि विशिष्ट कपड़े यहाँ पर जो है वो एक प्रकार से कहा जा सकता है तैयार किए जाते हैं। तो महाराष्ट्र में इसके सर्वाधिक उत्पादन या महत्वपूर्ण राज्य सूती वस्त्र उद्योग का उत्पादन होने के पीछे भिन्न भिन्न कारण हैं, जिनके कारण से यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग अधिक पनपा है, उसने बहुत अधिक वृद्धि की है। कच्चे माल की प्राप्ति बड़ी आसानी के साथ और अच्छे रूप में हो जाती है। यातायात की सुविधा है, पूंजी की समस्या नहीं है, श्रमिकों की समस्या नहीं है, ऊर्जा के साधन उपलब्ध हैं, जल की उपलब्धता है, तो ये पूंजी है। सब चीज़ें ये ऐसे कारक हैं जिनके कारण कि महाराष्ट्र में सूती वस्त्र उद्योग को एक महत्वपूर्ण स्थान मिला है, एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं।